हेलो गाइस, आई एम गुलशन खातून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलशन मैम क्लासेस। आज मैं आप सबके सामने नेट दिसंबर 2023 वाला एक और पीवाईक्यू लेकर आई मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन है, इफ द रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ एन इकोनॉमी इज 3% ऑफ जीडीपी। कहता है अगर रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है 3% जीडीपी का, द प्राइमरी डेफिसिट इज 2% ऑफ जीडीपी। प्राइमरी डेफिसिट दे रखा है 2% एंड फिजिकल डेफिसिट इज 7% ऑफ जीडीपी। और फिजिकल डेफिसिट दे रखा है 7% है ना जीडीपी का। द कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशियो ऑफ दैट इकोनॉमी वुड बी। तो क्या कह रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालें। क्या कहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा सो पूछ रहा है ना। 4 ऑप्शन मेरा दे रखा है यहाँ पे। चलिए बनाते हैं। निकालना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है क्या, फिजिकल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में, अब ये इतना छोटू फॉर्मूला कहाँ से आया ये आप सोच रहे होंगे कैसे निकला, तो मैं अभी बताती हूँ कैसे निकला। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल डेफिसिट क्वेश्चन में कितना दे रखा है और रेवेन्यू डेफिसिट कितना दे रखा है। 7 एंड 3% दिखाती हूँ मैं। ये रहा आपका फिजिकल डेफिसिट है ना 7% और रेवेन्यू डेफिसिट ये रहा 3% है ना रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए लिखते हैं इसको। कितना है, 7% माइनस रेवेन्यू डेफिसिट है 3%। प्राइमरी डेफिसिट का तो काम ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो कितना निकला, इसको माइनस किया तो 4%। ठीक है। तो ये आपका 4% आंसर आ गया। ठीक है। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आपका हो गया आपका आंसर थर्ड, यानी 4% ऑफ जीडीपी। अब मैं बताती हूँ आपको ये जो निकला ना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, वो कैसे आया। देखिए आपको पता है कि फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टीई माइनस टीआर एक्सक्लूड बोरोइंग। टीई माइनस टीआर कहने का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, और एक्सक्लूड कर देना किसको, बोरोइंग को। एक्सक्लूड बोरोइंग। ठीक है। चलिए अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। माइनस टोटल रेवेन्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर की जगह क्या लिखे, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और टोटल रेवेन्यू की जगह हम क्या लिखे, कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आती है। अब देखिए, अब इसको आगे लिखते हैं। सीई मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, यहाँ पे देखिए इस कैपिटल रिसिप्ट्स के प्लेस में क्या क्या आता है, कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या क्या चीज़ आता है। कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसिप्ट्स, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें आता है कि नहीं। तो बोरोइंग को यहाँ पे क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना। तो इसको हटा देते हैं है ना, बोरोइंग वाला पार्ट्स को हटा दे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बच जाएगा केवल। ठीक है, बच गया ना। इसको हटा दिए तो क्या बचा, आर बच गया है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बच गया। तो ये बन गया मेरा, ये क्या बना, एफडी। अब देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसिप्ट इज इक्वल टू होता है कि नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट लिख सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट। तो देखिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीई यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू डेफिसिट लिख सकते हैं कि नहीं। और ये किसके बराबर है, फिजिकल डेफिसिट के बराबर। आ गया यहाँ पर, यहाँ तक। अब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सी इज इक्वल टू निकालेंगे तो सी इज इक्वल टू निकल जाएगा आपका एफ डी, यानी कि फिजिकल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट है ना, फिजिकल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट। बस यही तो था उसमें। फिजिकल डेफिसिट दे रखा था मेरा 7% और रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा था 3%। इसको माइनस करके कितना आया, 4% आंसर आ गया था। ठीक है। थैंक यू गाइज।